आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th का ज्योग्राफी यानी भूगोल, भारत भूमि एवं लोग का नाम है। तो सीधा हम लोग चैप्टर नंबर 3 इसका देखने वाले हैं। तो देख सकते हैं अपवाह स्वरूप, ठीक है, डायनेग पैटर्न का हम लोग पूरा संपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं इस क्लास का। तो देख सकते हैं इस चैप्टर में टोटल जो है ना, यहाँ पर देख सकते हैं 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देने वाले हैं। तो सारा का हम लोग आंसर देखने वाले हैं इस क्लास में। तो चलिए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ से आपका अभ्यास है जो शुरू होता है। तो पहले प्रश्न देखिए क्या पूछा गया आपसे, वास्तुनिष्ठ प्रश्न है यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है। देखिए लक्ष्मी सागर जो झील है ना, वो आपका बिहार राज्य में ही स्थित है। तो बिल्कुल ग नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लवणीय झील है। यानी कि लवणीय झील का बात किया जा रहा है तो सांभर जो है वो लवणीय झील है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट है। तो सभी को पता होगा कि पटना शहर के निकट ही है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी जो है ना भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो तापी जो घाटी है वो भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है या बहती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो बिल्कुल यहाँ पे जो हो जाएगा गोदावरी नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु जल समझौता कब हुआ था। तो सिंधु जल जो समझौता हुआ था 1960 में। अगला क्वेश्चन है, सांगपो किस नदी का उपनाम है। तो बिल्कुल 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो का नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोसी नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो कोसी नदी का गमन स्थल जो है वो आपका हो जाएगा रसोई धाम, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है, जल विभाजक का क्या कार्य है। एक उदाहरण देना है इस पे, ठीक है। तो चलिए हम लिखिएगा आप लोग, जल विभाजक जिसे वाटर डिज़ाइन भी कहा जाता है, एक ऐसा क्षेत्र होता है जो दो से अधिक जल निकासी बेसिन को अलग करता है। यहाँ पर 2 कर लीजिएगा, ठीक है। 2 से अधिक जल का बेसिन को अलग करता है। यह एक रिज पहाड़ी या पर्वत श्रृंखला होती है जो पानी को एक बेसिन से दूसरे बेसिन में जाने से रोकती है। उदाहरण के लिए भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला गंगा नदी और सिंधु नदी के बीच जल का विभाजक कार्य करती है। तो इस तरह से इसका आंसर आप लोग नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है, पूछा गया है। तो आप लोग नोट करेंगे, भारत में सबसे शक्तिशाली नदी द्रोणी गंगा है, ठीक है। यानी कि भारत में जो है सबसे विशाल जो नदी है वो द्रोणी गंगा है। यह हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है और इसका क्षेत्रफल लगभग इतना वर्ग किलोमीटर है जो है 8,61,404 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु एवं गंगा नदियाँ कहाँ से निकलती है। तो लिखेंगे आप लोग उत्तर में, सिंधु नदी तिब्बत से मानसरोवर झील के पास से निकलती है, जबकि गंगा नदी हिमालय की गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो इस तरह से आप लोग लिख लेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, गंगा की 2 प्रारंभिक धाराओं का नाम लिखें। ये कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। तो लिखिएगा, गंगा नदी 2 प्रारंभिक धाराएं भागीरथी और अलकनंदा, ये दोनों धाराएं उत्तराखंड के देवप्रयाग नाम स्थान पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। तो इस तरह से इसका आंसर लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र में कम गाद यानी सिल्ट क्यों है। तो लिखेंगे आप लोग, ब्रह्मपुत्र नदी में तिब्बत भाग में कम गाद होने का मुख्य कारण है कि यह ठंडा और शुष्क क्षेत्र है और नदी पानी का मात्रा कम होती है। इससे अतिरिक्त इस क्षेत्र में ढलान और कटाव होने के कारण गाद ले जाने की क्षमता भी कम होती है। तो इस तरह से आंसर लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सी 2 प्रायद्वीपीय नदियों
धशान घाटी से होकर बहती है, समुद्र में प्रवेश करने से पहले किस प्रकार की आकृतियाँ का निर्माण करती है, आपको बताना है। तो लिखेंगे प्रायद्वीपीय भारत में दो नदियाँ नर्मदा और तापी धशान घाटी से होकर बहती है, समुद्र में प्रवेश करने से पहले ये नदियाँ यानी कि एस्चुरी का निर्माण करती है। तो इस तरह से आप लोग लिख लेंगे। उसके बाद हमारा जो प्रश्न पूछा गया वो दीर्घ उत्तरीय में है, ठीक है। तो देख सकते हैं दीर्घ उत्तरीय में आपका 4 प्रश्न दिया गया है। तो चलिए इसका भी हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्या, हिमालय तथा प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का मुख्य विशेषता का वर्णन करना है। तो चलिए आप लोग लिखिएगा, हिमालय की नदियाँ बारहमासी होती है, जबकि प्रायद्वीपीय नदी मौसमी होती है और प्राय मानसून में प्रवाहित होती है। हिमालय नदियाँ अपने विकास क्रम में नवीन हैं, नवीन बलित पर्वत के मध्य प्रवाहित होती है, जबकि प्रायद्वीपीय नदी प्रौढ़ावस्था में प्रायद्वीपीय पठार से होकर प्रवाहित होती है। तो इस तरह से इसका आंसर आप लोग नोट कर लेंगे बाबू, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व एशिया यानी कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों का तुलना कीजिए। तो लिखिएगा, प्रायद्वीपीय पठार में पूर्व की ओर बढ़ने वाली नदियां जैसे गोदावरी, कृष्ण गोदावरी और महानदी बंगाल के खाड़ी में गिरती है, जबकि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जैसे नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में गिरती है। पूर्व की ओर बहने वाली नदियां बेसिन बड़े होते हैं और उनका मार्ग लंबा होता है, जबकि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां की मार्ग छोटा होता है। इस तरह से इसका आंसर नोट कर लेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, भारत की अर्थव्यवस्था में नदियों के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो लिखिएगा, भारत की अर्थव्यवस्था में नदियों में कई तरह का महत्वपूर्ण पेयजल, सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, परिवहन और मछली पालन जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों की आपूर्ति है। नदियों में उपजाऊ मिट्टी भी मिलती है, जिससे कृषि उत्पादन में क्या होती है, वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है। तो इस तरह से आप लोग आंसर नोट करेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में झीलों के प्रकार का वर्णन कीजिए, उत्तर यानी कि उदाहरण सहित करना है। तो लिखिएगा, भारत में कई प्रकार की झील पाई जाती है, जिन्हें उनकी यानी उत्पत्ति, पानी के प्रकार और अन्य विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। मुख्य प्रमुख कारण जो है ना, प्रमुख प्रकार के शामिल है, जैसे कि मीठे पानी का झील, ये झील ताज़े पानी से भरी होती है, जैसे बुलर झील जम्मू कश्मीर, डल झील जम्मू कश्मीर, नैनीताल उत्तराखंड में होते हैं। खारे पानी का झील, प्राकृतिक झील, कृत्रिम झील और क्रेटर झील। तो इस तरह से लिखिएगा, खारे पानी का झील ये नमक के पानी से भरी होती है, जैसे सांबर झील राजस्थान में है, चिल्का झील उड़ीसा में है। इसी तरह से प्राकृतिक झील, ये झील प्राकृतिक रूप से बनती है, हिमनद झील नैनीताल, भीमताल, ठीक है। इस तरह से झील बुलर झील। कृत्रिम झील ये मानव निर्माता होता है, जैसे बांधों का निर्माण बनाती है, जैसे मानव कोयना झील महाराष्ट्र में है, बनाया गया है। क्रेटर झील ये झील ज्वालामुखी के क्रेटर से बनती है, जैसे लोनार झील महाराष्ट्र में है। तो इस तरह से आप लोग नोट कर लेंगे। इसका